से पानी नहीं पीने दिया। टेंशन बहुत है ना। बताओ, एक तो बिना पानी पिए हजारों लाखों साल से कोई जीवित नहीं रह सकता। ये ऐसा प्रपंच इस देश में फैलाया है अनपढ़ों ने। अब बात है, क्या बात है। कुछ अनपढ़ कुछ कुपढ़। इसी दिल्ली में 5 मौलानाओं का किया, बोले हाँ कर देंगे, बीवी को लिया हलाला कर देंगे, होटल में 3 दिन कमरा बुक कराओ और खाना पीने खर्चा देना। आज आप बता रहे हो कि कहां हो रहा है? नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। तूने जरूर कहा होगा। उन मौलानाओं को, उन नस्ले हराम को मैं फांसी लगा देनी चाहिए। वो नस्ले हराम है, नस्ले आबाद है, वो आप जानो, लेकिन वो आज की तारीख में रहा भैया। सुना अफगानिस्तान में मंडी लगती है, अब इसका जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। आज भी चौराहे पर पीटी जा रही है उससे, चमड़े के बेल्ट से। सांप क्यों सूंघ गया हरामी। कल तक बैंक में खाता नहीं था, चाय का खोमचा लगाता था, फिर भी 4 बीवी, और आखिरी की 2 बीवी तो बच्चों के साथ आ गई। पता नहीं कहां क्या हो, क्या स्थिति, वो स्थिति हम देख नहीं रहे, क्या आंखों से मंदे हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो हमेशा हिंदुओं को टारगेट करता है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। हाल ही में एक मंच से मनुस्मृति का कोट करते हुए बोलता है, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है। अगर ये इतना ही बड़ा नेता है, एक बार कुरान शरिया के बारे में बोल के दिखा दे, इसका सर तन से जुदा हो जाएगा। ये केवल हिंदुओं का अपमानित करता है, क्योंकि इसको भी पता है हिंदू जातियों में बटा हुआ है और जात में बांटने का कार्य ये नेता ही करते हैं, जात प्रमाण पत्र देकर। सब डायलॉग तो ठीक से याद है ना, चल शुरू हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से आप इस्लामिक उसमें दुनिया में बड़े स्कॉलर हैं, आपको राहुल जी से मांग करनी चाहिए कि भाई आप हमारे यहाँ भी सुधारवादी आंदोलन चलाओ, ये हलाला बंद कराओ, ये सुन्नत बंद कराओ, ये इद्दत बंद कराओ, ये शिद्दत बंद कराओ, ये जितना भी बवाले जान हो रहा है ये सब बंद कराओ। बुर्का पहन के कोई उड़ सकता है आसमान में? नहीं ना। अब बोल फिर तो गिरेगा, हाथ पैर भी टूट जाएंगे बच्चे के। तो ये सब एक ही बार में निपट जाए, हिंदू मुस्लिम दोनों की बच्चियां आजाद हो जाए, कितना अच्छा दृश्य बने। और साथ में ये भी कि थोड़ा शाहबानों को भी याद कर लिया जाए। मुफ्ती साहब, नहीं, देश भर के मौलानाओं ने सुप्रीम कोर्ट का जुलूस निकाल दिया था, जजेस के पुतले फूके थे, जोर से बोल के। तब तक फूके जब तक राजीव गांधी साष्टांग दंडवत नहीं हो गए मौलानाओं के चरणों में, तब तक बवाल किया इस दिल्ली में। क्या मिलना था? 179 रुपया, इतना ही ना मुफ्ती साहब। यह भी मंजूर नहीं था राजीव गांधी को। मुफ्ती साहब देखिए, अपोजिशन लीडर माननीय राहुल गांधी जी ने जो मनुस्मृति के बारे में बोला है, वो तो वही लोग बता सकते हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। न देश मनुस्मृति से चलता है, न देश शरिया से चलता है। बोल जितना बोलना है बोल। आपकी कुछ उटपटांग बातें हैं, और मैं कहता हूं कि माहौल में जहर घुलने वाली बातें आप कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शरिया, इद्दत, शिद्दत, पता नहीं हलाला फलाना, पता नहीं आपने आज नफरत की वो तीर चला दिया कि जो आपको बोलना नहीं चाहिए था। इस्लाम में तो हलाला है ही नहीं है। इस्लाम में जो इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है, मैं उसकी बात कह रहा हूं ना, जो हो रहा है उसकी बात कह रहा हूं। अब एक मिनट फिर पूरी बात है, एक मिनट। अब ये दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार ने उस एक स्टिंग ऑपरेशन किया, इसी दिल्ली में 5 मौलानाओं का किया, बोले हाँ कर देंगे, बीवी को लिया हलाला कर देंगे, होटल में 3 दिन कमरा बुक कराओ और खाना पीने खर्चा देना। सांप क्यों सूंघ गया? आज आप बता रहे हो कि कहां हो रहा है? उन मौलानाओं को, उन नस्ले हराम को मैं फांसी लगा देनी चाहिए। वो नस्ले हराम है, नस्ले आबाद है, वो आप जानो, लेकिन वो आज की तारीख में रहा भैया। ठीक है। नहीं, आज ऐसा लग रहा है कि आप बोलने नहीं देना चाह रहे। आप सुनिए, आप हिंदुस्तान के ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी बेबाक राय रखते हैं, इसलिए आपके चैनल पर आकर के चाहे हमारे खिलाफ ही बात क्यों ना हो, हमें बात सुनने में और बात करने में मजा आता है आपके साथ। और किसी एंकर के साथ तो बात आज के दौर में कर ही नहीं सकते। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही। देखिए, कुरीतियां किसी भी समाज में हो, उन कुरीतियों पर लगाम लगाना चाहिए और बंद करना चाहिए। आप कहते हैं हिजाब पर, मैं कहता हूँ घूंघट की पर्दा आज भी है। क्या आप उसी तरह कह सकते हैं कि घूंघट को आग लगा देनी चाहिए? वाह बुल्ला भाई वाह।
चाहिए। देखिए सुनिए, बुरखा में हिजाब के अंदर आज भी बच्चियां पायलट हैं। आप इस्लामिक कंट्रीज के अंदर चले जाइए, खुद मेरी बेटी डॉक्टर है हिजाब में, खुद मेरी बेटी इंजीनियर है हिजाब में। हमने तो हिजाब दे करके अपनी बच्ची को इंजीनियर बनाया, अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाया, हमने तो उसे नहीं रोका। हमारी बच्चियां पायलट भी है इसी इस्लामी मुल्क के अंदर, जो पाकिस्तान गैर इस्लामी मुल्क है उसके अंदर भी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री रही। हसीना बांग्लादेश के अंदर 10-20 साल तक तो औरतों ने ही लीड किया है। इंडोनेशिया के अंदर औरत ने लीड किया है। और मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस्लामी कंट्रीज मिस्र के अंदर औरतों ने ही हॉस्पिटल चलाए। इससे अलग एक बात और आई है, क्या जमीन बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए गैर मुस्लिमों में एक औरत के साथ 4-4, 5-5 मर्द नहीं रख रहे? हमको नहीं पता। क्या इसको भी बंद नहीं होना चाहिए? आपने शाह बानो के मामले में एक बात की है, शाह बानो का जो मामला था बहुत ही गलत बात थी। उस वक्त जिन लोगों ने हंगामा किया, आज भी मुसलमानों को वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा। मैं कहता हूं कि औरतों को आजादी मिलनी चाहिए। कितनी आजादी मिलनी चाहिए, उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए? क्या विज्ञापन में हमारी महिलाएं हैं? क्या बिकनी के अंदर हमारी महिलाएं हैं? क्या बॉलीवुड के अंदर जो कुछ हो रहा उस तरह की हमारी महिलाएं हो, या आंचल में हो, या घूंघट में हो, या सुषमा स्वराज की जैसी हमारी महिलाएं हो? हमें इन चीजों पर जरूर बहस करनी चाहिए। या जो जंतर मंतर पर हमारी बच्चियां नंगे नंगे गालियां दे रही थी, वो कौन सी संस्कृति है, कौन सी सभ्यता है? मैं ये बहस नहीं लाता सच में मुफ्ती साहब, अगर राहुल गांधी केवल हिंदू धर्म को टारगेट नहीं करते। राहुल गांधी देश के नेता हैं, उनको महिला को हिंदू मुसलमान में बांटने का हक किसने दिया? अच्छा, हमको सिखा दिया है। वो ये बोलते महिला का ऐसा करो। कल तक बैंक में खाता नहीं था, चाय का खोमचा लगाता था, फिर भी 4 बीवी, और आखिरी की 2 बीवी तो बच्चों के साथ आ गई। पता नहीं कहां से क्या हो, क्या स्थिति। वो स्थिति हम देख नहीं रहे, आंखों से मंदे हैं। बल नहीं तो दूंगा खंती। इस्लाम के अंदर स्त्री की स्थिति को, और मुफ्ती साहब केवल भारत का मसला नहीं, पूरे विश्व में इस्लाम को देख लीजिए। 57 देश है, अब मेरी बात सुनो, 57 देश है, उसमें 8 को हटा दो जिनके पास तेल है, बाकी सब भुखमरी से मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? सब में बवाल है कि नहीं है? सांप क्यों सूंघ गया हरामी। अगर वो इतने तरक्की पसंद लोग होते, इतना उनमें होता। सीरिया में 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे मर रहे हैं, इसलिए वो हमको पता कितनी तरक्की पसंद चीजें हैं वहां। लेकिन रवि भाई, पिंजरा मनुस्मृति ने खड़ा किया, वो पिंजरा तोड़ दो। राहुल गांधी का लब्बोलवा भी है। मैं कह रहा हूं जो इस्लाम ने तमाम पिंजरे नहीं, अंधेरी सुरंगें बना दी, जो उसमें औरत को ढकेल के बाहर पत्थर रख दिया है, उनको कौन हटाएगा? उन पर नहीं बोलेंगे राहुल जी। समझ गया? ये 20% आबादी को ऐसे छोड़ देंगे? या अगला जो गूंज कार्यक्रम होगा उस पर वो मुसलमानों पर बोलेंगे, शरिया पर बोलेंगे? क्योंकि मनुस्मृति पर बोले, मनुस्मृति इज इक्वल टू शरिया, राइट? शरिया और हदीस भी बताते हैं कि मुसलमान को, औरत को, आदमी को कैसे रहना चाहिए, ठीक? तो क्या राहुल गांधी वो साहस दिखाएंगे कि घूम घूम के मंच से बोले 1000-1500 महिलाओं की उपस्थिति में कि भाई ये बुर्का फेंको, ये हिजाब फेंको, ये सुन्नत मत कराओ, ये इज्जत मत मानो, आपका मन हो कल शादी करो, आज विधवा हो कल करो, कौन रोक लेगा आपको? पिंजरा तोड़ो। क्या ऐसा बोलेंगे? ये सारा ज्ञान इधर ही ठेलेंगे सनातन। अमिताभ जी इद्दत और सुन्नत की बात जो बुरके की बात करते हैं, कहिए प्रधानमंत्री जी करेंगे, और कुछ आप भी कर लिया करिएगा। हम तो बात आज मनुस्मृति की कर रहे हैं और करेंगे और ठोक के करेंगे। मनुस्मृति पे राहुल गांधी जी ने ये कहा, मैं आपको पढ़ता हूं कि उसके मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 147 में लिखा है, बाल्या वा युवत्या या वृद्ध्या वा पीयूषिता न स्वातंत्रे कर्तव्यम किंचित कार्य गृहेष्वपि। यानी बालिका को, युवती को और वृद्धा को कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। 148 ये कहता है कि इनको संरक्षण में रखिए, और अध्याय 9 का श्लोक 2 ये कहता है कि इनके ऊपर नियंत्रण रखिए। और वहीं कहा गया है कि ब्राह्मणों को दान में दीजिए युवती को, अबे बागड़ बिल्ले, यथाशक्ति। और वही कहता है कि वैदिक इनको ज्ञान मत दीजिए, इनको यज्ञोपवीत का अधिकार मत दीजिए, और 2ym दर्जे का नागरिक बनाइए। हम उस मनुस्मृति का विरोध करते हैं। देश संविधान से चलता है। और अभी आपने कहा कि जो हमारे यहाँ एक भी अब्बा जान और अप्पा जान के शरणार्थी शिविर भारत में नहीं है, हमारे और आपके हैं। मैं भी हिंदू हूं और आपके हैं। कम से कम इस मामले में हमारे मुसलमान भाई अच्छे हैं और मैं प्रणाम करता हूं। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है,
मुफ्ती जी को, क्योंकि उनके यहाँ अब्बा जान और अम्मी जान के लिए कोई ऐसा अनाथालय नहीं है जहाँ पे हम लोग जाते हैं। अब रही बात धर्म की, धर्म के ऊपर कदापि हम उंगली नहीं उठाते हैं, न हम उठाएंगे। धर्म का मतलब होता है अमिताभ जी, धार्यत इति धर्म, जिसको हमारी आत्मा धारण करती है और जिसके हिसाब से हमारा जीवन पद्धति चलता है वो धर्म है। तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ केसों में स्त्रियों को दो दर्जा बताया गया, एक उन्होंने रहस्योद्घाटन किया, उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं की, और जो बचा हुआ है, जो लोग आजादी में नाखून तक नहीं कटाए, वो आज देश को बांट रहे हैं। अब इसको क्या ठोके, इसकी एक्सपायरी डेट तो वैसे ही निकल गई है। पूरे 6 छंद राष्ट्रगीत को गवा करके आज वो बड़े यकायक 100 साल तक याद नहीं आया आरएसएस को, भाजपा को याद नहीं आया। अरे जरा कल्याण सिंह ने जब यूपी में किया था, वाजपेयी जी ने क्या कहा था वो भी बता दीजिए। अब ये जो बचा हुआ काम है आप कहिए कि ये मोदी जी करें, क्योंकि वो तो मंगलसूत्र की बात करते हैं, बुर्के की बात करते हैं, रवि जी, ठीक करते हैं, बिल्कुल बचा हुआ ये भी कर लें। ठीक है। कांग्रेस ने कह दिया कि हम केवल अपना चाबुक हिंदुओं पर चलाएंगे, मुसलमानों के लिए दूध जलेबी मंगा के रखेंगे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? रवि जी ने घोषणा कर दी बिना किसी लाग लपेट के कि हम ऐसा ही बोलेंगे। अच्छी बात है, कांग्रेस को अपना रुख तय करने की आजादी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि स्त्रियों की आजादी की बात कर रहे हैं राहुल जी। स्त्रियों की आजादी तो स्त्री में तो मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब स्त्री आ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिला का नाम नहीं लिया एक भी बार। एक दूसरी बात जो चिंताजनक है वो ये कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति पढ़ी हो, ये तो संभव नहीं लगता। किसी ने उनको कुछ चीजें बता दी, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक बार मनुस्मृति पर कोई संदर्भ आया था तो कहा था कि सबसे पहले इस बात को समझिए कि अंग्रेज अधिकारी को मनुस्मृति का ट्रांसलेशन कराने की जरूरत क्यों हुआ पड़ी, उसके ऊपर तो लागू नहीं थी। उसमें क्या प्रक्षेपित किया गया, क्या नहीं किया गया, वो जेरे बहस है आज तक मसला। लेकिन राहुल गांधी उसको ले आए, लेकिन हलाला उनको समझ में नहीं आ रहा, जो आज भी देश में हो रहा है। एक नंबर का लुच्चा है मनुस्मृति के हिसाब से। और राहुल गांधी का ये भी मैं कहता हूं, ये तो आपने जब अध्ययन करेंगे ना, दिन भर नेतागिरी करोगे तो पढ़ो कहां पाओगे, पढ़ने तो पाए नहीं, अध्ययन से बिना जाएंगे नहीं। उसी मनुस्मृति में ये लिखा कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, वो भी इसी में है, और वो भी इसी में जहां स्त्री की पूजा नहीं होगी वहां सारे पुण्य कर्म क्षय हो जाएंगे, ये भी उसी में अगला श्लोक है। वो राहुल गांधी ने पढ़ा, पढ़ना भी नहीं चाहेंगे वो। जो लोग बता रहे हैं कि स्त्री को शिक्षा से वंचित रखो, बता रहे रवि भाई, इनको पता ही नहीं एबीसीडी क्या है। ऋग्वेद के तमाम सूक्तों की रचयिता जो है वो महिलाएं हैं, गार्गी है, अपाला है, मैत्रेयी है। बताइए, जो महिलाएं ऋग्वेद के सूक्तों की रचयिता हैं उनको बता रहे पढ़ने लिखने पर रोक थी। अब इतनी हास्यास्पद बात कौन मान लेगा? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये राहुल जी कह सकते भैया। इस देश के भारत सनातन के तमाम वैदिक ग्रंथों की रचयिता मंडलों में, रचनाकार मंडलों में भारत की महिलाएं रही हैं। और वंदे मातरम में तो लक्ष्मी और दुर्गा की बात कही है, नारी की तो बात कही है, नारी शक्ति को ही रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपको तकलीफ है? आप बता रहे हो हम तो नारीवादी हैं, आपको लक्ष्मी की स्तुति सहन नहीं, आपको दुर्गा की स्तुति सहन नहीं, बोले हम दो ही गाएंगे, और यहां बता रहे हो कि हम महिलाओं को पिंजरे से निकाल ले आए हैं। दो रास्ते तो ना चलो महाराज, एक रास्ता पकड़ लो। एक बार पूरा पढ़ डालो, शास्त्र देख लो। जो इससे ज्यादा झूठ इस देश में कोई और क्या होगा। कहा गया कि जी महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार, सुनने का अधिकार नहीं था। अच्छा जी, उनके कान में गर्म शीशा डाल दो। महिलाओं के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था। वेद में जो रचा गया है वो रचने का अधिकार था। क्या वो यज्ञ की वेदिका, वेद यज्ञ करने, यज्ञ में बैठती थी बराबरी पर, वो यज्ञ कराती थी, लेकिन बोले हाँ, उनके शीशा डाल दिया जाता था। इसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा है, मुफ्ती साहब आपको भी जानना चाहिए, आप तो आलिम आदमी हैं। इसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा कि अगर राजा शूद्र हो तो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब राजा भी, शूद्र भी राजा हो रहे थे उस समय, हो रहे थे ना। और हम लोग सब क्या ढपली बजा रहे, हजारों लाखों साल से पानी नहीं पीने दिया। बताओ, एक तो बिना पानी पिए हजारों लाखों साल से कोई जीवित नहीं रह सकता। ये ऐसा प्रपंच इस देश में फैलाया है अनपढ़ों ने, कुछ अनपढ़ कुछ कुपढ़। मुफ्ती साहब आपको पता है मौर्य वंश की सीमा शासन की क्या मुगलों से बड़ी थी।
पता ही आपको? भारत के एक महान ओबीसी सम्राट के राज्य की सीमा मुगल के किसी भी बादशाह की सीमा से बड़ी थी, जहांगीर से भी, औरंगजेब से भी। और हम क्या कह रहे, लाखों साल से पानी नहीं पीने दिया गया, तो वो क्या हवा खा के रह रहे थे? अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? मौर्य, ये सवाल बड़ी कठिन है और इनके लिए बड़ा अध्ययन चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं नेताओं को नेतागिरी वाले विषयों पर ही रहना चाहिए। वो धर्म, अध्यात्म, दर्शन पर जब बोलने लगते हैं तो फिर अनर्थ करा देते हैं। मुझे याद है जियाउर रहमान अंसारी ने कहा था मुफ्ती साहब हाउस में, लोकसभा में, क्या राजीव गांधी जब वो साहबानों वाला जो मसला आया था, उन्होंने कहा, मंत्री थे राजीव गांधी कैबिनेट में, उन्होंने कहा राजीव जी जब तेली और तमोली में, शब्द उद्धृत कर, तेली और तमोलियों से कुरान का वो की व्याख्या कराओगे तो यही होगा। ये तेली तमोली वाले में किसके लिए कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। सही पकड़े हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जियाउर रहमान अंसारी। जहां सबसे ज्यादा स्त्री समस्या में ग्रस्त है वो इस्लाम है पूरी दुनिया में। ठीक, दुनिया में जितने कन्फ्लिक्ट हो रहे, मुफ्ती साहब आपसे इजाजत फिर आपके पास आएगा सर, दुनिया में जितने कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें आधे कन्फ्लिक्ट अकेले मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो रहे हैं। ठीक, ग्लोबल मैपिंग देख लीजिए ना, 8 देश छोड़ दीजिए, बाकी सब विचित्र स्थिति में तबाही की ओर बढ़ रहे हैं, आपस में मारकाट मचाए हुए। और वहां भी तेल खत्म हो जाए 8 में तो वो भी ऐसे हो जाएंगे, सीरिया और सूडान। वहां स्त्री की क्या स्थिति है सब देख रहे हैं। अफगानिस्तान में मंडी लगती है, आज भी चौराहे पर पीटी जा रही है उससे, चमड़े के बेल्ट से। सुना? तो इस्लाम में सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है स्त्री को बचाने और आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन राहुल जी ने उस ओर नहीं देखा और रवि प्रताप जी कह रहे हैं उस ओर कतई नहीं देखेंगे, केवल इधर ही देखेंगे। उस ओर देखना काम बीजेपी का है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। ये राहुल गांधी नेता है या कोई पंडित या मौलाना जो धर्म के बारे में एग्जाम देता है? जब सारी चीज़ों का पता ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलते ही हो तो केवल एक धर्म के बारे में क्यों बोलते हो? इस आदमी की जुबान से एक बार भी आपने नहीं सुना होगा जो मुस्लिम समुदाय में कुरीतियां हैं उनके बारे में बोलते हुए। इसके पूर्वजों ने ऐसे कर्म करके बैठे हैं कि एक मुस्लिम समुदाय को गुजारा भत्ता न देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही पलट दिया था क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो रहे थे। मुस्लिम समुदाय में हलाला, ट्रिपल तलाक, खतना के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करते रहते हैं। उस पर राहुल गांधी नहीं बोल पाता क्योंकि उधर से वोट बैंक चाहिए था। उसको भी पता है हिंदुओं को कितना भी अपमानित करो क्योंकि वो तो जातियों में बटा है, वो तो वोट हमें ही देगा। इन मानसिक नक्सलवादी लोगों को शर्म नहीं आती? ये राहुल गांधी जब बोल रहा था वहाँ पर उपस्थित महिलाएं तालियां बजा रही थी, उसमें अधिकतर महिला हिंदू धर्म की थी। आपने देखा होगा जो मौलाना टीवी में बोल रहा था हमको महिलाओं को उतनी आज़ादी दी है, डॉक्टर पायलट बन रही हैं। ये मौलाना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि महिलाओं को इनके समाज में कितना अपमानित किया जाता है। ये मौलाना एग्जाम्पल दे रहा था कि मुस्लिम कंट्री 57 है, वहाँ पे लोग कैसे चैन अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिखता है कि जहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा होती वहाँ पर आपस में ही मार काट करते रहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ।